स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बेसिक फर्स्ट ईयर मैथ्स। देखिए, आज हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 10th बी एक्सरसाइज का, और जो एक्सरसाइज है जेपीएच की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट। तो आप देखिए ध्यान से। और हम पास जो ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हमारे पिछले साल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चंस में देखिए, जैसे अलवर 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके पास जो बुक है उसमें इस तरह की मोहर जहां भी लगी हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपकी यूनिवर्सिटी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुछ मतलब 3 से 4 साल पहले जब ये अलवर यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी मत्स्य वाली, तब तक हम राजस्थान की जो मोहर है वो देखते थे। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलवर यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए होते हैं उन्हीं को देख के कुछ वहां से कॉपी करते हैं। तो आपको वो भी देखने आना तो सभी चाहिए आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल की हम बात करें तो इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 10th बी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वो कर रहे हैं 1 + 2/5 + 6/9 + 2n - 2/2n + 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या कर सकते हैं। हमें वही निकालना है, सेम क्वेश्चन है सबका, जो ऊपर हम लिखते हैं कि निम्न श्रेणियों के लिए अभिसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फाइंड द कन्वर्जेंस या टेस्ट द कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, यानी कि अभिसरण या अपसरण। क्लियर? तो यहां पर हम पास एन पद है, यूएन की वैल्यू है यहाँ पर 2n - 2/2n + 1। ठीक है, ये आपके पास है यूएन की वैल्यू। तो यहां पर हमको पता है कि अगर आप देखिए 2 की पावर लगाते हैं, n का मान 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 - 2/2n + 1। ठीक है, यहां पर 1 नहीं आएगा। 1 कब आएगा? जब आप यहां पर प्रथम पद को छोड़ देंगे। ठीक है, प्रथम पद को छोड़कर आपने जो पद ये बना है n, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि उसने आपको n पद दे रखा है, तो उसको आप un मान के चलते हैं। ठीक है, तो un हम सबसे पहले क्या करते हैं, n की जितनी पावर है, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सबको क्या ले ले, कॉमन ले लेते। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर n को, ये हो जाएगा 1 - 2/2n अपॉन 2n। यहां पर भी कॉमन 1 + 1/2n हो जाएगा। 2n से 2n कैंसिल, क्योंकि अगर मैं सीधा यहाँ पे लिमिट लगा देता n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 2 की पावर हो जाती है इन्फिनिटी। और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है बताइए? इन्फिनिटी होता है ना। मैं आपको सिखाऊंगा एक दिन कि किस वैल्यू को रखने पर इन्फिनिटी आता है, किस वैल्यू रखने 0 आता है, कैसे टर्म होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 की पावर इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी आता है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 रखने पर 2, 2 की पावर 2 रखने पर 4, वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे करते करते इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ऊपर बचा हमारे पास 1 - 2/2n, और नीचे बचा हमारे पास 1 + 1/2n। अब हम लगाते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 2/2n 1 + 1/2n। ठीक है, तो हम लिमिट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 2 लिमिट लगाने पर उन्हें रख ही देते हैं मान 2 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है बताइए? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 1
माइनस 0/1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, और लिमिट लगाने पर जो वैल्यू आपके पास आई है वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 0 नहीं आई है। ठीक है, लिमिट लगाने पर वैल्यू क्या आई है, नॉट इक्वल टू 0 आई है। तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो गई, अपसारी। सिंपल सा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 0 आ जाता तो हमें करने की जरूरत पड़ती, यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब श्रेणी क्या हो गई, अपसारी, क्योंकि क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया है। अतः श्रेणी UN अपसारी होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th। ठीक है, ये है 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 4/5 की पावर 4। राइट, इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम वही पेयर बनाने हैं। ठीक है, 3/5 प्लस 3/5 की पावर क्यूब और प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4। ठीक है, ऐसी चीज बनती जाएगी। ठीक है, डॉट डॉट लगा देते हैं आगे, क्योंकि कंपेयर ग्रुपिंग करना जरूरी था, और ग्रुपिंग करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप जानते हैं कि अभिसारी का अपसारी आता है, विसारी का विसारी आता है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि 2 सीरीज चल रही हैं, तो इस तरह की सीरीज में भी आपको अच्छे से पढ़ना या करना आ जाएगा। चाहे तो आप इसका एनो पर ले लो तो उससे काम चल जाएगा, या फिर आप इसको गुणोत्तर श्रेणी से भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें इस n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 3/5 क्यूब है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, a/1 - r, r की वैल्यू यानी कि सार अनुपात 3 कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 3/25। ठीक है, यहाँ पर कितना है 4/25। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एनो पर निकालता हूँ इन श्रेणी का, तो दोनों श्रेणी के लिए अलग काम करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए फर्स्ट चीज में क्या है, 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब है। ठीक है, दोबारा लिखना होगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पर है 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4। तो इसके अंदर हमारे पास जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए आप 3/5 की पावर देखो 1 है फिर 3 है, तो 1 के बाद 3 आ रहा है, तो देखिए आप 1 3 फिर 5 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से a + n - 1 लगा देता हूँ मैं। a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n ही है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये जाएगा 2n - 2 + 1 यानी कि 2n - 1। ठीक है, समझ में आ गया। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2n - 1, और यहाँ पर देखिए आप 4 तो यानी कि 5 की पावर 2n। ठीक है, यानी का मन हो गया 1 तो 2 आएगा, 2 रखो तो 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीज का अलग अगर मान निकालें तो un में देखिए आप क्या आ रहा है, 3/5 की पावर 2n - 1 आ रहा है। ठीक है, और एना पद में लगाता हूँ यहाँ पर, तो भी देखिए आप कॉमन क्या आ सकता है यहाँ पे, 3/5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर -1 यानी कि 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 5/2n कॉमन ले लेता हूँ, 3/5 की पावर 2n, तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 5/2n तो बाहर वैसे भी है, 3/5 या मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 15/5 की पावर 2n। ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 5 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 0, सॉरी इन्फिनिटी जो है वो 0 बना देगी। ठीक है, फिर जो 2n है वो उस पर डिपेंड करेगा, जो 2n है ये 2n >1 है या <1, तो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी लगाओगे तो 2n पर डिपेंड करेगा। अब 2n अगर 1 से बड़ा है
और उधर से एक से बड़ा होगा n का मान 2n है, एक से बड़ा ही होगा तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, अभिसारी। तो मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो जब मैं लिमिट लगाता हूँ यहाँ पे, आपको करके दिखाना है मुझे दोनों तरीके से, इस वजह से मैं करके दिखा रहा हूँ ना। सिंपल तरीका दूसरा है इसका, 15/5 की पावर 2n, यहाँ भी मैं लिमिट लगा देता हूँ। तो लिमिट लगाने के बाद ये देखिए आप 5 की पावर इन्फिनिटी यानी कि 15/∞ यानी कि 0। ठीक है, द्वितीय तुलना परीक्षण से, द्वितीय तुलना परीक्षण से जो Vn आपको मिलेगा वो मिलेगा 1/5 की पावर 2n। मैं सिंपल मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उसमें आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो जो है इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, BSc फर्स्ट ईयर मैथ डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से। ठीक है, तो 1/5 की पावर 2n, यहाँ पर आप un/vn करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, un में देखिए आप 3/5 की पावर 3 भी क्यों 15 है पूरा, हम ले चुके थे इसको। 15/5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, कैंसिल, ये बच गया 15 यानी कि फाइनाइट नंबर। ठीक है, और हाइपर हार्मोनिक से हाइपर हार्मोनिक जो टेस्ट है उससे जब हम लगाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 15 सॉरी समेशन ऑफ 1/n की पावर p इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n की पावर 5 की पावर 2n। ठीक है, क्लियर। तो n की जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वैसे वो बड़ा दिख रहा है आपको, तो p की वैल्यू कितनी है, 2n है। ठीक है, p बराबर कितना आ रहा है, 2n। तो 2n का मान एक से क्या है, बड़ा है, और एक से बड़ा है तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। क्या हो जाएगी, अभिसारी। तो ये श्रेणी अभिसारी है, और ये श्रेणी भी अभी अभिसारी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पावर क्या 2n आ रहा है, श्रेणी अभिसारी है। तो अभिसारी है, अब सारी दो श्रेणियां अभिसारी हो तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएगी, अभिसारी बना देगी। ठीक है, अतः द्वितीय श्रेणी इसी प्रकार से क्या होगा हमारे पास, इसी प्रकार से अभिसारी होगी। होगी या नहीं होगी, ये वाली श्रेणी दे रखी है वो कैसी होगी, अभिसारी होगी। तो ये अभिसारी होगी तो इसका मतलब क्या है, दोनों श्रेणियां अभिसारी हैं। ठीक है, तो दो अभिसारी श्रेणियों का योग अभिसारी होता है, दो अभिसारी श्रेणियों का योग अभिसारी होता है। ठीक है, दो अभिसारी श्रेणियों का योग क्या होता है, अभिसारी होता है। अतः उपरोक्त श्रेणी अभिसारी होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ठीक है ना, तो अभिसारी श्रेणियों का योग क्या होगा, अभिसारी होगा। तो उपरोक्त श्रेणी अभिसारी होगी। तो हमारे पास ये तो तरीका हो गया जिसमें हमने एना पर लेके किया। अब इसका योग करके भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप देखिए जरा योग करके सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो योग करने में हमारे पास क्या है, 3/5 प्लस 3/5 की पावर क्यूब। ठीक है, इससे सवाल सिंपल रहेगा, लेकिन करके दिखाना जरूरी था आप लोगों को, जिससे आपको ये लगे कि हाँ सवाल जो है वो सिंपली मतलब काम कर रहा है, मतलब वो फॉर्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप 3/5 की पावर क्यूब मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का या इन्फिनिटी अनंत पदों का योग कह सकते हैं हम इसको, अनंत पदों का योग
होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3/3 कट जाएगा 1/25 हो जाएगा 1/25। ठीक है, कि आप देखिए आर की वैल्यू क्या 7 अनुपात है और वो हो जाएगा 3/5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 तो 1/25। सेम ऐसे हम यहाँ पे जाएगा 1/25 भी। ठीक है, तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। 3/5/25 माइनस 1 24/25। तो 3/5 मल्टीप्लाई 25/24, 3 8 जब 24, 5 5 25 यानी कि 5/8। ठीक है, और ऐसे इसमें भी हो जाएगा आपके पास a/1 माइनस आर से 4/5 का स्क्वायर यानी कि 25/1 माइनस 1/25, देन 4/25 और 24/25 तो कैंसिल हो जाएगा इससे 4/24। ठीक है, यानी कि 1/6। क्लियर। अब 5/8 प्लस 1/6 कर लो, कितना हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, चाहे नीचे कर लेते हैं 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा 24 तो जाएगा 19/24। आ गया। ये क्या है, फाइनाइट नंबर है, परिमित मान है। ठीक है, योग करने पर आया, ये ऐड करने पर आया है, अतः श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, श्रेणी अभिसारी होगी। तो ये तरीका मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा और तरीका है भी ज़्यादा बढ़िया उस तरीके से, लेकिन करना आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको करके दिखा दिया। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये फॉर्मूला होता है वृत्त श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करने का। ठीक है, तो इसलिए तो कहते हैं 11th 12th की सारी चीजें याद होनी चाहिए, 11th 12th तक की सारी चीजें याद होनी चाहिए, वही काम आती है यहाँ पे। आपने चाहे 10th में पढ़ा हो, चाहे 11th पढ़ा हो, कहीं पढ़ा हो, लेकिन वो काम अब यहाँ पर आया है तो आपको याद होगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, आप बाकी सवाल करते रहिए। हाँ, कोई दिक्कत हो किसी सवाल में तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल कराना नॉट पॉसिबल है। ठीक है, फ्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इसके, जो आपको के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और जो मुझे लगेंगे कि हाँ आपसे नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन एक बात, क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, यूट्यूब पे चैट में मैसेज ना करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ऐसे कमेंट करना है वीडियो रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक्स कमेंट जो भी आप चाहते हैं। ओके, थैंक यू।